हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पास्ट एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1। ठीक, अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000 एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो प्रॉफिट है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। कैसे कर दिया? इक्वली, विदाउट प्रोवाइडिंग, फर्स्ट पॉइंट, सैलरी ए को ₹10,000, बी ₹12,000, सी ₹8,000। एक और पॉइंट डाल देते हैं, कमीशन टू बी ₹8,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए को ₹3,000, बी को ₹2,000 और सी को ₹3,000 ही मान लेते हैं। इसको रेक्टिफाई करना है, इसको क्या करना है? रेक्टिफाई। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को कि एबीसी पार्टनर्स हैं। एबीसी क्या है? पार्टनर्स हैं। किस रेशो में दिए हुए हैं? 3:2:1 के अंदर। एबीसी आर पार्टनर्स इन 3:2:1। प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 2,40,000। क्या दिया हुआ है? 2,40,000। और ये जो प्रॉफिट है 2,40,000 का, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स में इन एडजस्टमेंट्स के बिना ही। क्या नहीं दिया उसमें? सैलरी माइनस नहीं करी, कमीशन भी माइनस नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम जोड़ते थे लेते हैं पार्टनर से वो भी नहीं लिया। तो अब इसको रेक्टिफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला मेरा क्या काम होगा, तो मेरे पास 3 पार्टनर्स होंगे, स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं। अब देखो सबसे पहले मेरा काम होगा कि जो मैंने सारा प्रॉफिट दे दिया, जो मैंने 2,40,000 रुपीज पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस रेशो में कर दिए? किस रेशो में कर दिए? इक्वली कर दिए। कैसे कर दिए? इक्वली। तो ये पैसे सबसे पहले मैं 2,40,000 रुपए से इक्वली वापस लूंगा। सबसे पहला काम मेरा ये है भाई, एक सेकंड मैंने आपको गलत प्रॉफिट दी, जरा सारा प्रॉफिट वापस करो। तो पार्टनर्स को मैं सबसे पहले ये कहने वाला हूँ, तो 2,40,000 टेकन बैक किस रेशो में वापस लेंगे? 1:1:1 में। तो 80,000, 80,000 और 80,000 मैं उनसे क्या लूंगा? वापस लूंगा। टोटल कितना हो गया? 2,40,000। मैंने कहा पार्टनर्स भाई, जो मैंने आपको गलत प्रॉफिट दिया पहले मेरे को सारा ही प्रॉफिट वापस दे दो। अब सबसे पहले मेरे को आपको क्या देना था? सैलरी देनी थी। ये चीज तो मैंने उनसे डेबिट किया। अब सैलरी, सैलरी में क्या करूंगा? उन्हें क्रेडिट करूंगा। कितनी सैलरी थी? ए की थी 10,000, बी की थी 12,000 और सी की थी 8,000। तो एक तरह से 30,000 मेरे को उनको क्या करने पड़ेंगे? क्रेडिट करने पड़ेंगे। कर दिए। अब मैं कहूंगा यार कमीशन देना था बी को, तो कमीशन ले भाई, बी अपना कमीशन ले ले। बी को क्या करूंगा मैं? कमीशन 8,000 रुपीज का क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से लेना होता है, तो मैं कहूँगा पार्टनर्स आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है, तो वो लाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से डेबिट होगा। कितना? 3,000, 2,000 और 3,000 मैं उनके कैपिटल अकाउंट से हमने डेबिट कर दिया। चलो अब नेट मेरे पास क्या बचा? इधर 8,000 क्रेडिट आया, इधर 3,6,8,000 डेबिट हुआ। तो ये बैलेंस मेरे पास डेबिट का है, ये क्रेडिट का है, ये क्रेडिट का है, ये डेबिट का है। तो नेट क्या आ रहा है मेरे पास? नेट अगर हम देखें तो 2,10,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। 2,10,000 क्रेडिट बैलेंस करना पड़ेगा, तब मेरा अफेक्ट होगा 0। तो कुल मिला के अब जो मेरे पास प्रॉफिट बचा, करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और डिस्ट्रीब्यूट भी किस रेशो में करना? सही पीएसआर में। पहले मैंने रेशो भी गलत बांट दिया था, इतनी बड़ी मिस्टेक। तो
3:2:1 में मैं इनको क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट, मेरा देखो सही प्रॉफिट आएगा 2,40,000 था, उसमें से पहले मैं सैलरी दूंगा, उसमें से मैं कमीशन दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस ऐड करूंगा, तो मेरा नेट आएगा 2,10,000। अब मैं ये किस रेशो में बांटूंगा, 3:2:1 में क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। तो 35,000, 35,000 इंटू 3, 1,05,000, 70,000 और 30,000, ये मैंने क्या कर दिया, इनको वापस से क्रेडिट कर दिया। तो नेट इफेक्ट अगर मैं निकाल लूं तो 30, 80, यह है 32,000 तो क्रेडिट बैलेंस, इधर आया मेरा 8,000 क्रेडिट बैलेंस और इधर आ रहा मेरा 40,000 डेबिट बैलेंस। तो अगर मैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूं तो एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से होएगा सी डेबिट 40,000, ए कितने से क्रेडिट होगा 32,000 और बी कितने से क्रेडिट होगा 8,000। समझे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है इन क्वेश्चंस में पास्ट एडजस्टमेंट के, सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत दे दिया ना, जिस रेशियो में दिया उससे वापस ले लो सेम, फिर जो भी एडजस्टमेंट्स दी हुई है उन एडजस्टमेंट्स को कर दो, और फिर जो प्रॉफिट देना था एक्चुअली उसको जो एक्चुअल उनका रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सबसे आसान वे है इस चीज से, इस तरह से समझना। पहले प्रॉफिट वापस मंगाया, फिर जिस गलत रेशियो में पहले बांटा था उसी में वापस मंगाया, फिर जो एडजस्टमेंट्स थी, जो अप्रोप्रिएशन थी, जो भी कुछ था सबको अफेक्ट, उसका अफेक्ट दे दो उस प्रॉफिट में से, और फिर जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है जो एक्चुअली बटना था और जो एक्चुअल रेशियो में बटना था सही रेशियो में, उसको वापस बांट दो। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब एक क्वेश्चन ना ओमिशन पे देखते हैं, इस पे देखते हैं ओमिशन पे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए रेशो बी रेशो सी दे दिया अपने को, सपोज करो 1:1 इक्वल पार्टनर। उन्होंने क्या किया, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000 विदाउट प्रोवाइडिंग ओमिशन। भी किसका देखेंगे हम, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स का, और एक रिजर्व वगैरह में अगर डालना भूल गया। ध्यान से समझना, देखो अभी तक जो हम ओमिशन देख रहे थे, अभी तक जो हम ओमिशन देख रहे थे वो देख रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम का, ठीक है ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम का। अब हम जो ओमिशन देखने वाले हैं ये तो हम सीख चुके, अब जो हम ओमिशन देखने वाले हैं वो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम का, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई आइटम थी उसको ही हम देना भूल गए, उसका कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, और साथ ही साथ रिजर्व वगैरह का कोई हमें ट्रांसफर करना था वो हम देना भूल गए। तो इसकी और इसकी ओमिशन को हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल में तीनों कवर करूंगा मैं, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, ध्यान से समझना। देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने प्रॉफिट 2,40,000 विदाउट प्रोवाइडिंग, क्या क्या नहीं दिया, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी आइटम बताओ। एग्जाम्पल मैनेजर का कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन आप लोग पहले भी पढ़ते थे, हमेशा हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करा करते थे लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में, क्लास 11th में। मैनेजर कमीशन ₹15,000, और मैंने क्या नहीं करा, ट्रांसफर नहीं किया रिजर्व में, वो भी भूल गया, कितने ₹10,000, और साथ ही साथ कमीशन देना था ए को। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है, इसको भी मैं एक पॉइंट कवर कर लेता हूँ, ₹5,000। तो अब मेरे को इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ये जो एरर हुई है, ओमिशन हुई है मेरे से, इसको मेरे को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट टेकन बैक, उनसे जो प्रॉफिट उनको बांट दिया उनसे वापस मंगूंगा। 2,40,000 रुपए मैंने 1:1 में बांट दिए, तो मैं वापस मंगूंगा 80,000, 80,000
और 80,000। भाई 2,40,000 रुपए पार्टनर्स आप वापस दे दो। ये उनसे मैंने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। अब मैं सबसे पहले क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। कमीशन 15,000 रुपए क्रेडिट होगी तीनों पार्टनर्स में। तो सबसे पहले मैं 15,000 को किस रेशो में, 1:1:1 में 5,000 रुपए क्या करूंगा, तीनों पार्टनर्स में क्रेडिट करूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 15,000 भी मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा 10,000 इक्वली। एक मिनट, देखो अब एक चीज समझना, 10,000 भी मैं कर देता, लेकिन अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, क्या जो कमीशन है मैनेजर की, क्या वो पार्टनर्स को मिलनी थी? नहीं ना, पार्टनर्स को तो नहीं मिलनी थी ना, ना पार्टनर से चार्ज होनी थी, ये तो प्रॉफिट में से माइनस होनी थी, और फिर जो सही प्रॉफिट आना था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो एक चीज का ध्यान रहे, ये जो दो पॉइंट हैं, या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम हो, या कोई भी रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली आइटम हो, पार्टनर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल। एग्जाम में आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे, कोई भी ऐसी आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड है ही नहीं, जैसे रिजर्व में कुछ डालना, वो प्रॉफिट में से निकलता है ना, या आपने क्या बोलते हैं उसे, पीएनएल अकाउंट की कोई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई आइटम है, तो पार्टनर से तो कोई लेना देना नहीं है ना। आपने तो क्या करना है, सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट बांटा उसको वापस ले लिया। अब अब पार्टनर को कुछ मिलना था क्या, इन तीनों पॉइंट्स में से कमीशन मिलनी थी ए को। ये ए को जो कमीशन मिलनी थी, ये तो पार्टनर से रिलेटेड है, तो ए को कमीशन में 5,000 रुपए क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन ये दो आइटम्स मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा यहाँ स्टेटमेंट में। अब देखो प्रॉफिट कितना बचा मेरे पास, अब मेरे पास सही प्रॉफिट कितना बचा, करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो 2,40,000 का प्रॉफिट था, इसमें से मैं माइनस करता था, एक ही कमीशन तो माइनस होगी ही होगी, भाई 5,000 रुपए उसको दे दिए, बचा हुआ प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में। लेकिन इस प्रॉफिट में से ये जो 15,000 रुपए कमीशन है मैनेजर का, ये भी तो माइनस होगा भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर मैं माइनस करता तो ये प्रॉफिट 2,40 ना आता मेरे पास, ये 15,000 माइनस होने के बाद आता। फिर जब ये प्रॉफिट आता तो इसमें से रिजर्व में पहुंचा देता 10,000 रुपए, 10,000 रुपए रिजर्व में पहुंचाता तो और कम होके आता। तो मेरे पास हाथ में 2,40 में से पहले 15 जाते, 2,25, फिर 10 जाते, 2,15, 2,15 आते, जिसमें से मैं 5,000 रुपए को कमीशन देता, तो कितने बचते, 2,10,000। तो -15,000 -10,000। अब जो मेरे पास आया कितना, 2,10,000, ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। समझ गए? तो ये 70,000 में क्या करूंगा, उनको क्रेडिट, 70 70 और 70,000, 2,10,000 रुपए क्रेडिट, इधर 5,000 रुपए क्रेडिट, और कुछ नहीं आएगा। समझे? अब देखते हैं अफेक्ट। देखो 80 -75, 5,000 रुपीज नेट डेबिट, 10,000 रुपीज नेट डेबिट, 10,000 रुपीज नेट डेबिट। सर यहाँ तो सारे डेबिट हो गए। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करें, आपने बताया था डेबिट और क्रेडिट तो बराबर होता है। अब ये तो क्या हो गया, हर क्वेश्चन में जितनी हमने पास एडजस्टमेंट्स करी, उसमें डेबिट क्रेडिट हमेशा जब किसी पार्टनर डेबिट होते थे, कोई पार्टनर क्रेडिट होते थे, और नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट का इक्वल आता था। यह क्या हो गया, अब देखो मैंने पहले डेबिट कितना करा, 2,40,000 रुपए, और मैंने नेट क्रेडिट कितना करा, टोटल 2,15,000 रुपए। अगर आप देखें भाई, डेबिट मैंने किया टोटल कितना, 2,40,000 रुपए, और क्रेडिट कितना करा, 5 और 2 25, वो 2 10, 2,15,000 रुपए। तो नेट अभी 25,000 रुपए क्रेडिट कम किया भाई, वो खर्चा जो था वो भी तो कहीं इफेक्ट लेगा नहीं लेगा, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से पास होगी, देखो नेट इफेक्ट क्या था, मैंने पार्टनर्स को 2,15 बांटने थे, मैंने कितने ज्यादा बांट दिए, 2,40 बांट दिए थे, तो नेट में उनसे डेबिट ही तो होंगे तीनों पार्टनर्स। भाई जो खर्चा था वो माइनस करके बांटना था, मेरे को 2,40 पार्टनर्स को बांट दिए मैंने गलती से, तो बांटने कितने थे, 25,000 रुपए माइनस करने के बाद 2,15, ये तो होता था। तो पहले लेकिन हम क्वेश्चंस में क्या करते, जितना हमने गलत बांटा उतने को सही करके बाद में उतना ही बांटना होता है। जैसे 2,40,000 बांटे, पार्टनर्स को वापस लिए, और फिर 2,40 ही बटेंगे, चाहे वो अप्रोप्रिएशन हो या कुछ भी हो, लेकिन इस बार जो खर्चे हैं वो अलग हैं।
अब हम क्या करेंगे, 240 तो वापस मंगाए, उसमें से जो खर्चे देने थे दे दिए, फिर बचा हुआ पार्टनर्स को बटेगा, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल तो आ ही नहीं सकता। तो एंट्री हुई चीज की ए डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब टू मैनेजर कमीशन खर्चा है, टू आउटस्टैंडिंग थी और टू आपका रिजर्व। इस तरह से आपकी एंट्री होगी 5,000, 10,000, 10,000 और ये अपना कितना था 15,000 और ये 10,000। ये आपके एडजस्टमेंट के पास होगी। समझे या नहीं? एक लास्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट और बन सकती है इसमें। देखो हम एक टॉपिक पढ़ा करते थे, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट अवेलेबल। उसी को हम यहाँ पे जोड़ देंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। उसी टॉपिक को एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट को हम जोड़ देंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। देखो ए रेशो बी कितना दिया हुआ है अपने को, 1:1 दिया हुआ है। कैपिटल दे दी दोनों पार्टनर्स की, ए की दे दी सपोज करो 4 लाख, बी की दे दी अपने को सपोज करो 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया एट द रेट 10% है। प्रॉफिट था अपने पास ₹60,000, was distributed without providing। जो मैंने 60,000 का प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना बांटे बांट दिया 60,000 रुपए। इसको रेक्टिफाई करना है, इसको क्या करना है, रेक्टिफाई। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं बात करूं ए से बी से, मैं पहले अपने 30 जो 60,000 मैंने बांट दिए, कितने 60,000 जो मैंने बांट दिए वो टेकन बैक। मैं कहूंगा पार्टनर्स मेरे 60,000 मेरे को वापस दो। तो प्रॉफिट टेकन बैक 60,000 में किस रेशो में मंगाऊंगा वापस, इन 1:1 में। तो 30,000 और 30,000 पार्टनर से मैंने कहा ये मेरे को वापस दो, तो डेबिट कर दिया। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। कितनी बनती है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल लेता हूं, वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का आएगा आपका 4 लाख कैपिटल है, उसका 10% यानी कि 40,000। और बी का आएगा मेरा 6 लाख कैपिटल है, उसका 10% यानी कि 60,000। अब मैं पार्टनर्स को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। 40,000 यहाँ क्रेडिट, 60,000 यहाँ क्रेडिट। लेकिन ये तो फैक्ट बराबर ही नहीं हुआ, 60 मैंने वापस मंगाए और मैं बांट रहा हूँ उनको 1 लाख। तो समझ गए कौन सा टॉपिक है, जब अप्रोप्रिएशंस आपकी ज्यादा होती हैं अवेलेबल प्रॉफिट से। तो इस केस में हम क्या करा करते थे, जब भी मेरी अप्रोप्रिएशन किससे ज्यादा होती है, प्रॉफिट से, तो हम जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे किस रेशो में, अप्रोप्रिएशन के ही रेशो में। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 30,000 वो सॉरी 60,000 है, ये जो मेरा 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का जो मेरा प्रॉफिट है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशो में, 40,000 रेशो 60,000 में, यानी कि 2:3 में। अगर मैं 60,000 को 2:3 में ए और बी को बांटूंगा तो मेरा आएगा आपका 24,000 और 36,000। तो ए को तो मिलेगा 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को कितना मिलेगा 36,000 का। ये हमने टॉपिक पहले देखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट में से 24,000 क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो जी कर दिए, और इसके अकाउंट में 36,000 क्रेडिट कर देंगे। तो नेट इफेक्ट अगर मैं देखूं, ये तो 6,000 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और ये 6,000 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है।
तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से, 6000 और 6000 से। तो आई होप पास्ट एडजस्टमेंट्स के सब कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और आपको समझ भी आ गए हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मेरी ईमेल आईडी आप ले सकते हो, amanmanoj04@gmail.com। आप इस पे मेरे को ईमेल करके कोई भी अपनी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।